एसबीआई म्यूचुअल फंड भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रुप का पार्ट है। ये फंड हाउस लगभग 9,25,000 करोड़ से भी ज्यादा के एसेट्स मैनेज करता है। इस फंड हाउस की 73 स्कीम्स हैं, जिनमें से इक्विटी कैटेगरी की हैं 21 स्कीम्स, हाइब्रिड कैटेगरी की हैं 6 स्कीम्स और फिक्स्ड इनकम कैटेगरी की हैं 15 स्कीम्स। इस फंड हाउस के 1.5 करोड़ से भी ज्यादा कस्टमर्स हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड अब लॉन्च कर रहा है एसबीआई ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड, जिसका एनएफओ आ रहा है 17 मई से। इस वीडियो में हम आपको इसी एनएफओ के बारे में बताएंगे और देंगे इस एनएफओ की सारी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां आप कर सकते हैं डेली एसआईपी। जी हां, जब हम कमाते रोज हैं, खर्चते रोज हैं, बचाते रोज हैं, तो क्यों ना रोज निवेश करें। आज ही जेड फंड्स पे अपनी डेली एसआईपी शुरू करें। जेड फंड्स, जहां आप देख सकते हैं अपना कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो। जी हां, कहीं से भी की हो आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, आप वो इन्वेस्टमेंट्स देख सकते हैं जेड फंड्स ऐप पे। और यही नहीं, इन सारी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को कोलैटरल रखकर आप ले सकते हैं लोन। जी हाँ, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स ओनली ऑन द जेड फंड्स ऐप। अधिक जानकारी के लिए आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड्स एक्सपर्ट से। एसबीआई ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड के मैनेजर्स कहां पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ये जानने से पहले आइए समझ लेते हैं भारत में ऑटोमेटिव यानी आवागमन के साधन की इंडस्ट्री का साइज और इस इंडस्ट्री के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को। ऑटोमेटिव सेक्टर यानी टू व्हीलर्स, ऑटोज, कार, बस, ट्रेन और एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी, हमारे और सामान के आवागमन के साधन बनाने वाली कंपनीज को ऑटोमेटिव कंपनीज कहा जाता है। आंकड़ों के अनुसार भारत में गाड़ियों की डोमेस्टिक डिमांड इसे दुनिया की 4th लार्जेस्ट मार्केट बनाती है। और अगर हम भारत में बनने वाली गाड़ियों की गिनती करें तो दुनिया में चाइना और अमेरिका के बाद भारत का ही नंबर आता है। यानी भारत में ही सबसे ज्यादा गाड़ियां बनती हैं, यानी चाइना और अमेरिका के बाद भारत में ही सबसे ज्यादा गाड़ियां बनी। साल 2023 में भारत में इस इंडस्ट्री का साइज था लगभग 10 लाख करोड़ और उम्मीद की जा रही है कि साल 2029 तक इस इंडस्ट्री का साइज हो जाएगा 16 लाख करोड़। इस ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण है हमारी आबादी, यानी हमारी डोमेस्टिक डिमांड। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आने वाले 5-6 सालों में या तो आप पहली बार कोई गाड़ी खरीदेंगे या आजकल जो आप गाड़ी चला रहे हैं उस गाड़ी को बदलेंगे। भारत में कई सालों तक गाड़ियों की डिमांड बढ़ती रहेगी क्योंकि भारत की पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन है और हमारे यहाँ लोगों के और सामान के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें बहुत सारी गाड़ियाँ चाहिए होंगी। किस तरह की ऑटोमेटिव कंपनीज लिस्टेड हैं भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पे और क्या रिटर्न्स दिए हैं इस सेक्टर ने। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी ऑटो इंडेक्स में भारत की टॉप ऑटोमोटिव कंपनीज हैं। इस इंडेक्स में 16 कंपनीज हैं। इस इंडेक्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो और आइशर मोटर्स जैसी बड़ी कंपनियां हैं। क्या रिटर्न्स रहे हैं निफ्टी ऑटो इंडेक्स के? इस इंडेक्स ने पिछले एक साल में 71.7% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 33.9% के रेट से एनुअल रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में इस इंडेक्स ने 23.3% का एनुअल रिटर्न दिया है। एसबीआई का ऑटोमेटिव फंड इसी इंडस्ट्रीज की कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। ये फंड अपना पोर्टफोलियो इन 16 कंपनीज तक ही सीमित नहीं रखेगा। इस फंड में आप पाएंगे मल्टी कैप फंड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। ये फंड इस सेक्टर की लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। फंड मैनेजर्स इस इंडस्ट्री की OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स में इन्वेस्ट करेंगे। OEMs यानी वो कंपनीज जो अपने नाम और ब्रांड के अंतर्गत पूरी गाड़ी बनाते हैं, जैसे कि आइशर मोटर्स, मारुति सुजुकी। फंड मैनेजर्स इन्वेस्ट करेंगे ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनीज में भी, यानी वो कंपनियां जो गाड़ियों में लगने वाले कल पुर्जे बनाती हैं, जैसे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, मदरसन सुमी। इसके अलावा फंड मैनेजर्स इन्वेस्ट करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, EVs के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये फंड ऐसी कंपनीज में भी इन्वेस्ट करेगा जो कंपनियां EVs बना रही हैं और EVs में लगने वाले कंपोनेंट्स बना रही हैं। इसके अलावा फंड ऐसी कंपनीज में भी इन्वेस्ट करेगा जो भारत के बाहर जनरेट हो रही ऑटो पार्ट्स और ऑटो कंपोनेंट्स की डिमांड को पूरा कर रही हैं, यानी एक्सपोर्ट फोकस्ड कंपनीज पर भी ये फंड इन्वेस्ट करेगा। इस फंड में लमसम अमाउंट के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 5,000 रुपये और 500 रुपये से आप एक SIP शुरू कर सकते हैं। इस फंड में 1 साल का एग्जिट लोड होगा 1%। इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान दें, ये एक थीमेटिक फंड है, यानी वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है। एसबीआई ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड में तभी इन्वेस्ट करें अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 4-5 साल या उससे अधिक है। कितना एक्सपोजर हो इस फंड में आपका,
कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं आपके लिए सही, कितना इन्वेस्टमेंट हो म्यूचुअल फंड्स में आपका लमसम के माध्यम से और कितने की हो आपकी एसआईपी। इस सारी जानकारी के लिए आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.